नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसका है ये देश, किसका है ये चुनाव और किसका है वो वोट जो आप डालने वाले हैं? क्या बेबाकी से अपने सवाल अपने ही देश के नेताओं से आप पूछ पाते हैं? राज तिलक आपको वो मंच देता है। जी हां, राज तिलक के आज के कार्यक्रम में दिल्ली में आपका स्वागत है। लेकिन इतना जरूर बता दें कि दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वो ऐसी एक बहस राजधानी के बीचों बीच जिसकी इजाजत इलेक्शन कमीशन तक ने दी थी, उसके लिए वो तैयार नहीं हुए, सुरक्षा नहीं दी और इसीलिए हमें स्टूडियो में ये शो करना पड़ा है। नहीं तो इस शो को तो खुली हवा की आदत है। बहरहाल, राज तिलक में सबसे पहले स्वागत करते हैं उन खास मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। राजीव शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी की तरफ से और राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तालियां आप लोगों के लिए हो जाए, दिल्ली की जनता जो अब स्टूडियो में पहुंची है यहां पर बहस आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूं कि लोगों के सवाल आए, लेकिन उससे पहले राजीव जी, ये जो पूरी तस्वीर दिल्ली की समझ में आ रही है इस वक्त, सांसें फूल रही है कांग्रेस पार्टी की चुनाव के पहले। सांस तो हमारी विधानसभा में फूली गई थी, अब तो सांस और ऑक्सीजन और मिलेगा ना, अब तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए जो है सांस फूलने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी के नाम पे इम्प्रूवमेंट है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद हमारी स्थिति में लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ और वो इम्प्रूवमेंट बढ़ता चला जा रहा। कई सर्वे के मुताबिक भी 28% तक कांग्रेस पहुंच गई उन सर्वे के मुताबिक। तो इसका मतलब हमारी स्थिति तो बढ़नी है। जहां रॉक बॉटम था वहां तो हम विधानसभा चुनाव में पहुंच गए थे, उसके तो ऊपर जाना है, इसलिए कोई सांस फूलने की बात ही नहीं है। चलिए यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। मुझे पता है मोदी लहर की चर्चा जरूर आप करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार राहुल के पास आना चाहती हूँ। राहुल, सवाल आपसे बहुत सीधा है। क्या इस बात का एहसास है आम आदमी पार्टी को कि उन 49 दिनों ने शायद कुछ दिक्कतें पैदा की है, लोगों में एक अविश्वास बना है कि जो काम की उम्मीद थी वो डिलीवरी नहीं हो पाया, लोकप्रियता घटी है, ऐसा लगता है? हाँ, अगर आप कहें मीडिया में ऐसी कोई डिस्कोर्स चल रहा है तो आप सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों में सवाल हैं, लोगों में निराशा है, ये मैं नहीं कहूंगा। हाँ। और सवाल होने एक स्वतंत्र देश में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ। सवाल लोगों ने करने बंद कर दिए थे, निराशाजनक हो गए थे, बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि पॉलिटिक्स और राजनीति एक गाली लगती थी और राजनेता को लोग एक गाली के तौर पर बुलाते थे। तो वो सब पिछले 1-1.5 साल में चेंज हुआ। और जो आप कहते हैं 49 डेज, अगर आप देखें स्वतंत्रता से लेकर आज तक, अगर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, कोई राजनीतिक दल ने, अगर मैक्सिमम पहले क्षण से, इनफैक्ट जब हम सरकार में नहीं आए तब हमने अपनी चीजें करनी शुरू कर दी थी। आप लोग सहमत हैं उनकी बात से? 39 दिनों में सबसे ज्यादा हाथ उठाइए जो लोग सहमत हैं, जो सहमत है हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, मुझे आप कहेंगे कि स्टूडियो पैमाना नहीं हो सकता, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन बहुत कम हाथ उठे रहा। कोई नहीं, उसका अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कांग्रेस कहती है कि वो बढ़ रहे हैं, अभी तो 8 से और नीचे जाने की जरूरत है उनको। तो अभी ये जनता जनार्दन जो है दिखाएगी कि कांग्रेस का कैसे बिल्कुल बंटाधार होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जो मोदी लहर पर आप लोग इतने खुश हैं, जो नुमाइंदे दिल्ली के लिए चुने गए हैं, चूंकि दिल्ली पर आज बहस हो रही है, कितना भरोसा है? मीनाक्षी लेखी, उदित राज, आप लोगों ने जो ये एक कॉकटेल मॉकटेल बनाया है, जनता साथ देगी? देखिए, पहले तो मैं राहुल जी की एक बात का जवाब दे दूं। अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो 49 दिनों में शीला दीक्षित के खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई? पहले कहते थे बक्सा भर के सबूत है मेरे पास, और बाद में क्या कहते हैं हर्षवर्धन जी से, आप सबूत लाइए। दूसरा उदाहरण, उत्तराखंड में जनरल खंडूरी की सरकार पहली सरकार थी देश की जिसने जन लोकपाल लाया, जिसकी प्रशंसा केजरीवाल जी और अन्ना दोनों ने की। मगर जब कांग्रेस ने आके उसको पलट दिया, एक शब्द नहीं बोले। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड डील में हेलीकॉप्टर के सौदे में, जिसमें सीधी बेनिफिशियरी इटली की कंपनी है, जिसके की उंगलियां उठती हैं कांग्रेस के प्रथम परिवार पे, उसका मुद्दा नहीं उठाते हैं। किसी डिफेंस डील का मुद्दा नहीं उठाते हैं। और लड़ाई लड़ती है कोई भी पार्टी सरकार के खिलाफ, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लग रहा भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा यह सीधा आरोप है कि ये कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, दिल्ली में ये लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का नहीं। कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है, ये अपनी हैसियत बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा लड़ रही, इसलिए दिल्ली का प्रबुद्ध मतदाता इस यथार्थ को समझकर और येदियुरप्पा को शामिल कर। अंजना जी, येदियुरप्पा ही नहीं है, राजमलू, येदियुरप्पा ऐसी लिस्ट है जो आप वो भी छोड़ दीजिए। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप। ये अंजना जी, छोटी सी बात, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूं। अगस्ता वेस्टलैंड डील, दिल्ली में रोल्स रॉयस इंजन दिल्ली में खड़े हैं, कोई डिफेंस डील जिसमें बेनिफिशियरी विदेशी कंपनियां, वो क्यों नहीं उठता मामला? का फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, और वो पिछले 7 साल से बीजेपी की पार्टी है। नरेंद्र मोदी का क्या कहना है एमसीडी के ऊपर? ये इनकी ए और बी टीम सामने खड़ी है, ये ए और बी टीम सामने खड़ी है।
दोनों ने दोनों मिलकर अपने हमारी असेंबली में कहा हम दोनों एक हैं, हमारी 40 सीटें हैं, आप जन लोकपाल जो लोगों के लिए लाए हैं वो पास नहीं कर सकते। ये भ्रष्टाचार लड़ेंगे। आरटीआई में आना नहीं चाहते, एक के पास 2000 करोड़, एक के पास 1200 करोड़, और दोनों के दोनों जैसे बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, आरटीआई को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर ये गैर कानूनी पैसा नहीं है, अगर ये काला धन नहीं है, तो डरते किस बात पे हैं? आरटीआई में आए, ब्लॉक क्यों करते हैं उसको? ये घालमेल पर क्या जवाब देंगे? क्योंकि जनता भरोसा कर रही है कि तो ठीक बता रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। देखिए, ये तो जनता भरोसा नहीं कर रही, ये तो आपका सिर्फ सवाल हो सकता है। लोग जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दो ऐसे ध्रुव हैं जो कभी मिल ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के लिए मिल सकते हैं, आपसे पूछ रहे हैं एफिडेविट पे, बताइए कब सरकार बना रहे हैं इकट्ठे? ऐसा है क्योंकि एलजीबी कह रहा है ये दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। ये गलतफहमी, ये गलतफहमी देश में किसी को नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए या मिल सकते हैं। बीसीसीआई में मिले हुए हैं, राजीव शुक्ला जी अरुण जेटली के साथ मिले हुए हैं। उसको वहां तक नहीं जाओ, हम अगर बीसीसीआई में आप मिल सकते हो एक छोटी सी संस्था में, देश में भी मिल जाओ। चिल्लाने को सब चिल्ला सकते हैं। तो टाइम टाइम फिर से आपकी कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है। बहस का मतलब चिल्लाना नहीं होता। शरद पवार भी आपके साथ, अरुण जेटली भी आपके साथ, नरेंद्र मोदी भी आपके साथ, सीपी जोशी भी आपके साथ, फारूक अब्दुल्ला भी आपके साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके साथ। विधानसभा चुनावों पर भी आप दोनों बहस हो रही है। एक सेकंड, दिल्ली में विधानसभा चुनावों पर भी चुप है। हाँ, दिल्ली में भी विधानसभा चुनावों पर दोनों चुप हैं। ना आप गुजारिश कर रहे हैं, ना आप स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए। लोकसभा चुनाव के साथ क्यों नहीं? दिल्ली में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, और जब ये लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद निश्चित रूप से चुनाव आयोग ये ए और बी टीम है। लोकसभा के चुनाव के बाद एक सेकंड, लोकसभा के चुनाव के साथ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सरकार नहीं बना रहे थे, दोनों ए और बी टीम ने क्या कहा कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो पैसा ज्यादा लगेगा, अभी चुनाव होते हैं लोगों को दिक्कत आएगी। अगर लोगों को दिक्कत नहीं आनी और पैसा नहीं लगना तो अभी लोकसभा में अब राजतिलक जनता का मंच है, राजतिलक जनता का मंच है, लोगों के सवाल। जब चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया, बीच में जैसे जमा एक साल आई। मेरा नाम डॉक्टर डीसी प्रजापति है, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट, विधानसभा मैं आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आरटीआई की वकालत करते हैं किंतु आरटीआई का कोई जवाब नहीं देते। दूसरा, आप कहते हैं अफजल गुरु निर्दोष है। दूसरा, आप कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा आतंकवादी था, भारतीय सेना हत्यारी है, हिंदू आतंकवाद चरम पर है, मीडिया बिकी हुई है। ये आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसका जवाब दीजिए। मीडिया बिकी हुई है हमने नहीं कहा, कुछ मीडिया हाउसेस बिके हुए हैं ये कहा। और सबको जेल में डालेंगे। सोमनाथ जो बिके हुए हैं, जो अंजना जी जो बिके हुए हैं, और हम और यहाँ पर ही पैनल पे एक ऐसे शख्स हैं जिनका मीडिया चैनल चलता है, जिनकी न्यूज चैनल है। चलिए हम निजी आरोप उसमें नहीं जा रहा, लेकिन कौन सा मीडिया है जो डिस्क्लोजर करता है? कौन सा मीडिया है? रिलायंस क्या बताता है कि टीवी 18 जो है कितना प्रतिशत जो है वो उनका है? क्या राजीव शुक्ला जी अपने चैनल के बारे में बताते हैं? क्या विनोद शर्मा जो है वो अपने चैनल के बारे में बताते हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं? सारा का सारा जो है डिस्कोर्स सिर्फ यही है कि जो आदमी आपका पर्दाफाश कर रहा है उसको किसी तरह आप कोसें। हम तो सिर्फ आपको आईना दिखा रहे हैं। अगर आईना इतना डरावना है तो अपना चेहरा ठीक करें, आईने को दोष मत दीजिए। जिस पैशन के साथ आप लोगों ने सोमनाथ भारती को बचाया है, उस पर जवाबदेही कब तय होगी? आप हर किसी पर उंगली उठाते हैं, आप हर किसी पर उंगली उठाते हैं, आप मीडिया हाउसेस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन आप पर सवाल सबको साफ बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चिंता। हम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पारदर्शित हैं, जो आपके सामने मीडिया के सामने आते हैं। यहाँ तो नरेंद्र मोदी साहब और राहुल गांधी साहब हेलीकॉप्टर से आते हैं। नहीं, आप तो कानून को समझते हैं। एक सेक्स वर्कर के भी कुछ मानवाधिकार होते हैं। एक सेकंड, सवाल सुनिए। एक सेक्स वर्कर के भी कुछ मानवाधिकार होते हैं। आपको एहसास है कानून का? क्या किया था सोमनाथ भारती ने? सोमनाथ भारती का तरीका अगर गलत है, तरीके के ऊपर आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन क्या उसकी इंटेंशन गलत थी? क्या उसके बाद आप ही के जैसे एक मीडिया चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया और दिखाया, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सुनिए। उसी के बाद एक महीना पहले स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें आप ही के जैसे मीडिया चैनल ने दिखाया पुलिस जो है वो सेक्स रैकेट चला रही है। समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, क्योंकि जो गुंडागर्दी करते हैं वो उन्हीं का समर्थन पाया था समाजवादी पार्टी का। इन्होंने गुंडागर्दी की बात करते हैं, सारे गुंडे तो आपने लिए जो कांग्रेस को छोड़ राहुल जी पार्टी को छोड़ राहुल जी बात सुनिए। आप राहुल भाई बात सुनिए, मौका दीजिए। आपने पार्टी बनाई 26 नवंबर 2012 को
31 जनवरी 2014 को आपने अपने संविधान में लोकतंत्र खत्म कर दिया। आप देश कैसे विश्वास करें कि आप देश में लोकतंत्र खत्म नहीं करेंगे? दूसरी बात, आपका जो भी कार्यकर्ता आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप उसको बोलते हो या तो किसी पार्टी ने खरीद लिया या इसको टिकट चाहिए। क्या आपके सारे कार्यकर्ता बेईमान और बिकाऊ है? मेरे को जवाब। भाई साहब आप स्पेसिफिक बात करिए, बताइए, नाम लेकर बताइए, मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूं। जनरल, अगर आप जनरल बात कर रहे हैं तो मैं नहीं बता सकता। चेंज किया? कौन सा संविधान? आपने पार्टी का संविधान चेंज किया 31 जनवरी को? बिल्कुल भी नहीं। क्या संविधान चेंज किया बताइए? संविधान आपने चेंज किया? क्या आपने संविधान चेंज किया? उस सारी पावर जो भी है आपने केवल पीएससी को दे दी है? बिल्कुल भी नहीं। पीएससी जो है हमारी सबसे बड़ी संस्था है। आप गलत बोल रहे हैं भाई साहब। मैं फाउंडर मेंबर भी हूं। आप पूरी आप मुझे संविधान का, मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर हूं, मेरे सामने फैसला। तो आप बताइए कौन सा चेंज हुआ? भाई साहब आप बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, बताइए। आपने संविधान में जितनी भी पावर क्या? जिस भी कमेटी की पावर थी, नीचे ब्लॉक की, लेवल की या डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की, सारी आपने पीएससी को दे दी। भाई साहब पीएससी, अगर मैं आपको बता दूं हमारा संविधान के बारे में आप हमसे डिस्कस करना चाहें, मैं कांग्रेस और बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं। किससे पूछना है आपको? आप दरवाजे के अंदर बैठ के संविधान पढ़ा। ठीक, एक सेकंड प्लीज, अब शांत हो जाए। भाई कांग्रेस और बीजेपी से सवाल है, कोई भी आंसर कर सकता है। राजीव शुक्ला जी और आप दोनों की, आपकी दोनों की पार्टीज में से लोग हैं जो बीसीसीआई में हेड करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जेटली जी भी हैं, काफ़ी लोग हैं। सो जब आप वहाँ का जो मैसअप था, करप्शन था, क्लीन अप नहीं कर पाए, आपको इतना प्रेशर नहीं डाल पाए श्रीनिवासन जी पे कि वो स्टेप डाउन करें ताकि क्लीन अप। भ्रष्टाचार पर सवाल है, बड़ा सवाल है, वही घालमेल का है, चूंकि एड्रेस हो चुका है। दिल्ली सेंट्रिक हम बहस करना चाह रहे हैं आज, प्लीज दिल्ली से जुड़े हुए सवाल पर बड़ा अहम है। साहब मेरा राहुल, मेरा संभाल पाए एक छोटी सी संस्था को, देश को कैसे संभालोगे आप? इसका जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, बीसीसीआई में जिस दिन बहस होगी उस दिन जवाब दे देंगे। इसका उसका जवाब ही नहीं है, देंगे क्या? जवाब सब है। कुछ कहना जल्दी से, चाहूंगा। जल्दी से, जल्दी से, आपके साथ अराजकता वो है, वो जब तक आपके साथ है वो सही है। एक सीरियल ब्लॉगर है अरुण जेटली, उनको सांप सूंघ जाता है अरुण जेटली जी को कागज और पेन को इकट्ठा करने में जब चीजें आती हैं। दूसरे को बोलने नहीं देंगे। सीरियल ब्लॉगर है। जब तक कोई व्यक्ति आपके साथ है सही, अन्ना आपके साथ थे सही थे, जिस दिन अलग हो गए गलत हो गए। अग्निवेश जिस दिन साथ थे सही है, अलग हो गए गलत हो गए। कांग्रेस साथ थी सही थी, अलग हो गए गलत हो गए। मीडिया जब तक आपका साथ दे रहा था, जिस दिन अलग हुआ उससे आपसे गलत हो गया। ये अधिनायकवादी डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति है जो मेरे साथ है। और अपने लोगों का जवाब दीजिए। बहादुरी जी ने क्वेश्चन उठाया, हम तो तथ्यों पे बात कर रहे हैं, वो आप किया तथ्य पे बात अंदर कर रहे की। हैं। एक ऐसी जमात है जो सोचती जोर से चिल्ला के हरेक को दबा दो। आपके जनता पास इनको दबाएगी। अगर आपके अब जनता इनको अगर दबाएगी। कांग्रेस के पास जिसे जवाब चिल्ला है तो के- क्यों नहीं देती? ये अराजक तत्व एक जैसे छोटी सी लोग हैं जो संस्था चिल्ला के बीसीसीआई हरेक ने को मैच दबा- फिक्सिंग करके रखी हुई है पॉलिटिशियंस ने। अगर अरे इतना ही पहले जवाब है प्रश्न का दीजिए। जवाब नहीं दिया। पहले जनता मांग रही है, दीजिए जवाब। सीट क्यों नहीं जाके दाखिल देख तो हुई? लिया कि क्या हुआ। एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। राहुल, मेरा सीट के खिलाफ सर, चार्जशीट ये क्यों नहीं हुई 49 दिनों में? ये बताइए, आशुतोष ने मंडल कमीशन से अपना सरनेम नहीं लगाया, लेकिन लक्ष्मी नगर में गुप्ता ऑटो को देख के उन्होंने आशुतोष गुप्ता लगाना शुरू कर दिया। अब बताइए 35% ऑटो के। ऐसे अब ये तो आपके हैं। अब आप नहीं, भाई साहब आवाज ऐसा निकल रही है, है। वैसे बड़ा ऐसा है, बड़ा। अगर इसमें तथ्य है, उन्होंने लगाना शुरू अगर कर इसमें दिया तथ्य है तो आप आशुतोष जी के पास जाइए और पूछिए, वो आपको जरूर इसका उत्तर देंगे। मेरे को तो आपने आज इसमें जुड़ा बताया। हुआ एक बड़ा बड़ा सवाल है राहुल जी। दरअसल मैं हंसी में इसको नहीं टालना चाहती। क्या अब राजनीति में कूदने के बाद आम आदमी पार्टी को भी एहसास हो गया है कि कौन से पैमाने होते हैं, मापदंड होता है, उस हिसाब से लचीलापन आ गया है? क्योंकि एहसास होता है लोगों आप को। अगर हमारे कैंडिडेट्स देखें, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, क्या हमने जातिवाद वहां करा है? क्या हमने धर्म की बेसिस पे टिकट दी है? क्या हमने पैसे के जोर बताइए पे? ना, योगेंद्र यादव को एक ऐसी जगह पर जहां ना उन्होंने पढ़ाई की है ना नौकरी की है, क्यों टिकट दिया योगेंद्र यादव को गुड़गांव से? आपको क्या लगता है योगेंद्र यादव जी में क्षमता नहीं है या नहीं, योगेंद्र यादव दिल्ली जी से में? लड़े ना। आप ये बताइए, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है जो धार्मिक कांग्रेस और नेताओं से बीजेपी क्यों में? मिलते हैं? राहुल गांधी जी की क्या धार्मिक क्वालिफिकेशन नेताओं से है? मिलने की सवाए जरूरत क्यों सवाए पड़ गई? डायनेस्टी से वो आते हैं। अरे योगेंद्र साहब। यादव तो जड़ से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान की जमीन जो है वो उनको पुकार रही है। अरे साहब, योगेंद्र जो यादव अरविंद जो है केजरीवाल कहते थे कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो ऐसे पुजारी बन गए हैं कि पूछिए मत। सवाल यह है कि क्या धर्म जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं, इस बात का एहसास आप लोगों को हुआ है जमीन पर? हमें तो जब सीधा हम जवाब। पॉलिटिक्स में नहीं थे तब भी एहसास था। इसी को बदलने के लिए तो हम अंदर कूदे हैं कि ये लोग धर्म जाति हर चीज के ऊपर ये लोग टिकट मैं बेचते चाहती हूँ हैं। कांग्रेस और बीजेपी से भी आप लोग कुछ सवाल करें प्लीज। मेरा सवाल है कांग्रेस बीजेपी से। अभी मैं पेपर में कल या परसों पढ़ रहा था कि इन्होंने जो चंदे लिए विदेश से वो फर्जी है, मतलब वो गलत तरीके से लिए गए हैं। उस पर इनका क्या जवाब है? किसने लिए हैं? कांग्रेस और बीजेपी ने। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है, डिसीजन आया है। जल्दी से दोनों से। देखिए, जो
चंदे लिए जाते हैं, उसके बारे में चुनाव आयोग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रश्न पूछ सकता है। उसके बारे में सारी डिटेल दी गई, जो मांगा जाएगा वो कहा जाएगा। ये नहीं कहा गया, उन्होंने कहा गलत तरीके से लिया गया है, जजमेंट है, ये जजमेंट की बात कर रहा हूं। कार्रवाई की जाए। आप दोनों पार्टियों से लेके आ रहे हैं, आपको विदेश से लेने की जरूरत क्या है? हाई कोर्ट में है, हमारे खिलाफ और आपको विदेश की किसी कंपनी के खिलाफ पैसा जो हम लेते हैं वेबसाइट पे डालते हैं, ये तो सारे का सारा चंदा हिंदुस्तान की जनता, पता नहीं कितना इनको उदार है हिंदुस्तान की जनता को, कि सारा चंदा जो इनको आता है 20,000 से कम नहीं आता है। मैं सुधांशु मित्तल जी से ये कहूंगा कि अभी उन्होंने एक मिसाल दिया है त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी से, कि साहब जब तक वो दूसरे के इसमें रहते हैं वो ठीक रहते हैं, जब इनके पास रहते हैं तो ठीक रहते हैं, दूसरी की जगह चले जाते हैं तो वो खिलाफ हो जाते हैं। यही चीज तो बीजेपी में भी है, जब तक दूसरी पार्टी में है वो करप्ट है, इनकी पार्टी में जब आ जाता है तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सोचने की बात है हर आदमी को कि आम आदमी, मैं आम आदमी का कार्यकर्ता नहीं हूं ना मेंबर हूं, लेकिन एक चीज मुझे ये जरूर लगता है कि चाहे 3 ही महीने के लिए सही बिजली और प्रभु, आप अपनी राय मत दीजिए, सवाल पूछिए। सवाल यही है ना कि दूसरों को गले लगा रही है बीजेपी, फिर अगले दिन हो हल्ला होने पे हटा भी देती है, तो ये क्या है? हम ये काम नहीं करते। इनकी पार्टी के लिए अन्ना का वो स्थान था जो भाजपा के लिए दीनदयाल उपाध्याय और कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी का था। जिस दिन 7 तिथि उसका कहते हैं अन्ना को बरगलाया जा सकता, अरे हमने कभी सपने में सोचा कि हम कहेंगे दीनदयाल उपाध्याय को बरगलाया जा सकता था? सवाल का और दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि ये अपना रंग कैसे बदलते हैं, दिल्ली में कहते हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है, जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं अरविंद केजरीवाल कहते हैं सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा है, और जब हरियाणा में जाते हैं तो खाप पंचायत में चुप्पी साध लेते हैं। अभी नए नए आए, राजनीति में मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, अभी देखिएगा कैसे कैसे रंग बदलेंगे आने वाले समय में। सवाल का जवाब नहीं मिला। जो कभी आप साबिर अली को गले लगा लेते हम हैं। ये नहीं कहते हैं कि अगला व्यक्ति चोर है, बेईमान है, भ्रष्ट है। नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ, जब नरसिम्हा राव के खिलाफ कोर्ट ने जजमेंट कर दिया तो अभी हमने चोर बेईमान भ्रष्ट नहीं कहा, इन्होंने इनको चोर बेईमान भ्रष्ट कहा और तुरंत सरकार बनाने के लिए हाथ सुधांशु जी, हमने कांग्रेस साथ कभी हाथ नहीं सुधांशु मिलाया, जी, जिसके खिलाफ आपसे और राजीव जी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपने 49 दिन के कार्यकाल को आम आदमी पार्टी के अराजकता की संज्ञा दे दी, लेकिन 60 सालों में आप लोगों ने मिल करके जो देश भर में अराजकता फैलाई जाति धर्म और भेद के नाम पर, उसका जवाब कौन देगा? हाँ, मैं जवाब देता हूं। राजीव जी इसका जवाब दीजिए। पहले आप देने फिर मैं देता हूं। बनारस में इनके साथ शाही इमाम खड़े थे जिन्होंने कुछ साल पहले कहा था हाँ मैं आईएसआई का एजेंट हूं, मैं ओसामा बिन लादेन का समर्थन करता हूं। क्या किया इन्होंने? मौलाना तौकीर रजा को साथ में, और सुनिए विनायक सेन जो हाई कोर्ट से सजा याफ्ता हैं नक्सलियों को समर्थन देने के मामले में और सुप्रीम कोर्ट से बेल पे हैं, वो इनकी महत्वपूर्ण कमेटी में हैं। इन्होंने सोनी सोरी को वो दिया है टिकट बस्तर से। अरे आप देश के किन किन लोगों को वो दे रहे हैं? जवाब से। अरे क्या आप आरोप कर रहे हैं? राष्ट्र की सुरक्षा के साथ आप समझौता कर रहे हैं। सुधांशु नाम है ना? अरे भारत के सर को नीचा करने की बात कहते हैं। मैंने कहा इन्होंने बटाला हाउस इनकाउंटर के बारे में बोला, जिन जवानों ने अपना सर कटवा दिया भारत के लिए, उनके गांव में गए एक बार भी नहीं गए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं उसी तरीके से जैसे कांग्रेस और अन्य दल करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा तो सत्ता में कांग्रेस ही रही। देखिए, जहां तक जाति धर्म उस पे कह रहे हैं कि मतभेदों को बढ़ा के लोगों ने फायदा लिया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो सभी जातियों को साथ में लेके, सभी धर्म मजहब के लोगों को साथ में लेके चलना चाहती। हम इसमें बिल्कुल कोई ना भेदभाव करते, ना टकराव कराते, ना किसी की लड़ाई चाहते। पूरा समाज हमारे लिए, हम देश के 122 करोड़ लोगों से वोट मांगते हैं। हम ये नहीं करते कि हमसे अलग वो उनसे जुदा, हम इसको अलग कर दें, इस समाज के इस वर्ग के साथ हम रिश्ता न रखें, हमारा सबके साथ। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस कहीं किसी जाति या भेदभाव की बात को बढ़ाती है या टकराव कराती या समाज में इस तरह की विषमता पैदा करती, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। एक सवाल, मेरा सवाल राहुल सर से है कि सर आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने चांस दिया, आप लोग ने 49 डेज में सरकार गिरा दी। सर क्यों आपको नहीं लगता कि आपको एक दिल्ली को रोल मॉडल बना के फिर लोकसभा इलेक्शन में जाना चाहिए था? देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, इसका उत्तर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा देने के लिए आपको। हुआ क्या, जब हमारी 28 आई, बीजेपी और कांग्रेस ने कहा कि 28 जो है वो 32 से ज़्यादा होती हैं, 32 पार्टी जो है उसको बनाना चाहिए था। हर जगह ये लोग खरीद फरोख्त करके बनाते हैं। सिर्फ पहली बारी क्योंकि आम आदमी पार्टी खड़ी थी और इनको पता था अगर यहां खरीद फरोख्त करी तो ये इनके लिए बिल्कुल विनाशनायक होगा, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हुई। अब दूसरा, हम क्या करते, देखिए हमने जो है वी बिट द बुलेट।
हमने कहा हम 49 डेज चाहे हमने करा, हमने आपको पहले दिन से करके दिखाया, बिजली, पानी, ऑडिट, जो चीज, एंटी करप्शन हेल्पलाइन, इन लोगों ने पिछले 60 साल में कभी एंटी करप्शन हेल्पलाइन लगाई? सर कुर्सी इसलिए छोड़ी क्योंकि पीएम की कुर्सी थी। बिल्कुल नहीं, देखिए ये त्याग, देखिए ये त्याग है। देखिए हमारा प्रिंसिपल था, हम नोटिस दिया 85,000 रुपए महीने का, जन लोकपाल, देखिए कितना प्यारा था, हम पार्टी बने जन लोकपाल के ऊपर, ये दोनों मिल गए, इन्होंने कहा 40 सीटें हमारी हैं और हम हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह मुद्दे पर अपनी राजनीति की है, इनकी तरह नहीं कुर्सी गर्म करने के लिए राजनीति करें। राजीव जी जल्दी से देखिए, इस चीज पे मैं इतनी सिर्फ बता देना चाहता हूँ कि अभी आप लेफ्टिनेंट जनरल के पास जो कागज है उन सबको देखिए। आप अगर कोई बिजली या पानी की छूट देते हैं तो उसका बजट में प्रावधान किया जाता है। इन लोगों ने बजट के पेपर ही नहीं बनाए तो प्रावधान कहां से होता है? तो बिल्कुल गुमराह करना था दिल्ली की जनता को। जब बजट में आपने डाले ही नहीं है तो आगे कहां से मिलेगा? ये सिर्फ घोषणाएं थी। देखिए दोनों की इंटरिम बजट पार्लियामेंट में दोनों पास करते हैं, जिसमें बजट में प्रोविजन नहीं देते, जो सरकार ने आम जनता को पानी और बिजली जो है आज से पानी और बिजली आज से महंगा होने वाला है दिल्ली में। आज से पानी और बिजली महंगा होने वाला है कर्टसी बीजेपी और कांग्रेस। आखिरी सवाल जी, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के उपाध्यक्ष नकवी साहब ने साबिर अली को मतलब के बारे में ट्वीट किया, मतलब कि ट्वीट किया था कि उनका संबंध भटकल से है। यदि उनके पास साबुत है तो दिखाएं, नहीं तो उनका कैरियर तो खराब हो सकता है ना। उनको आप देखिए जिसके बारे में बोल रहा है क्योंकि साबिर अली जी की सदस्यता निरस्त हो चुकी है और नकवी जी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। चलिए, इससे ज्यादा जवाबदेही की गुंजाइश भी शायद नहीं बनती है। इस वक्त हम इतनी की इजाजत देते हैं। आपका सवाल हो चुका है, जल्दी से लेकिन सर मेरा ये सवाल है कि कभी किसी इंसान का सहारा लेगी तो कभी किसी जगह का सहारा लेगी। अरविंद केजरीवाल सर ने कभी दिल्ली में और अब बनारस से इलेक्शन लड़ते हुए दिल्ली में वापस आने के लिए, क्या सीरियसली वो लोगों का भला करना चाहते हैं या कुर्सी पे ध्यान है उनका? देखिए, अगर कुर्सी में ध्यान होता तो वो 49 डेज में कुर्सी छोड़ के नहीं जाते। ये तो कुर्सी 5 साल के लिए उनको मिली हुई थी। इसी के साथ नंबर 2 ये मुद्दे की लड़ाई है। चर्चा में शामिल होने के लिए राजतिलक का कारवां कल पहुंचेगा मुजफ्फरनगर। जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पूरे पूर्वी उत्तर भारत में एक तरह से प्रतीक बन गया है इन चुनावों का। क्यों और क्या चाहती है मुजफ्फरनगर की जनता, उनके सवाल होंगे और उनके नुमाइंदों के जवाब। आप देखते रहिए आज तक।